कोरोना महामारी के बीच प्रदेश की गरीब जनता को बेहतर इलाज के लिए शिवराज सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज का ऐलान किया है। अब इसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने खबर 100 से एक्सक्लूसिव चर्चा में बताया कि प्रदेश में कोई भी गरीब बिना इलाज के न रह जाए, इसलिए हमने यह योजना शुरू की है। प्रभुराम चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारक को तो निःशुल्क उपचार मिलेगा ही, साथ में गरीब तबके के वो लोग जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें भी निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने विस्तार से बताया। देखिए खबर 100 के ब्यूरो चीफ दीपक सिंह की स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से खास बातचीत। कोरोना संक्रमण के बीच अब कुछ पॉजिटिव खबरें आने लगी है। देखा जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार कम हो रहा है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। सर, लगातार पॉजिटिव जो रेट है वो कम हो रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, इसमें प्रशासन का भी काफी सहयोग किया है, आप लोगों ने, प्रदेश सरकार ने भी काफी काम किया है इस पे। सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कोरोना कर्फ्यू जो प्रदेश में लगाया गया, लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई। किल कोरोना अभियान 2 चलाया गया, गांव-गांव में अभी भी चल रहा है। गांव में समितियां बनाई गई हैं, वहां हमारे प्रशासनिक के जो निचले स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको रखा गया है, जनप्रतिनिधियों को रखा गया है, जिससे वो अपने गांव में जो भी अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको आइडेंटिफाइड करें, उसको दवा सुनिश्चित करें और उसको आइसोलेटेड भी करें। और जो हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना जो कर्फ्यू लगाया था उसके भी सकारात्मक परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। जो प्रदेश में जितने केस निकल रहे थे उसमें भी कमी आई है और पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों ने लगातार बढ़ाया है। पहले जो ऑक्सीजन की जितनी किल्लत आ रही थी उसको सुनिश्चित किया है कि वो उपलब्ध हो सके। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं उनको जिलों में स्वीकृति नहीं की है, उनका काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ जगहों पर अभी सेकेंड वीक में बनकर तैयार हो जाएंगे, अभी 8 जगहों पर तो बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी 3rd वीक में भी और जून में भी ऑक्सीजन की उपलब्ध प्रदेश में ही हम लोग ऑक्सीजन बना के उपलब्ध करा सकें। जो प्राइवेट स्तर पर भी कोई लोग अगर अस्पताल में अपना प्लांट लगाना चाहती तो उसमें भी सरकार उनको सब्सिडी दे रही है, जिससे कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना आ सके। बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड बनाने के लिए हमने लोगों ने 7000 बेड प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में, जिला चिकित्सालयों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सिविल अस्पतालों में दिए थे। वो लगभग बनकर तैयार हो गए हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है। और जो मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना है, उस योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को फ्री ऑफ कास्ट इलाज पूरी तरीके से मिल सके, ये योजना भी संचालित की जा रही है, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे सरकारी संस्थान हैं, वहाँ पर तो उनका फ्री में इलाज होता ही है। दूसरे कुछ 4 जिलों में हम लोगों ने 7 जो प्राइवेट अस्पताल, बड़े अस्पताल से उनको अनुबंध किया, वहाँ भी फ्री में किया जा रहा है। तीसरा, जो अन्य जो प्राइवेट अस्पताल हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उसमें इनपैनल्ड थे, उनको जो भी वहाँ पर इलाज गरीबों के लिए कार्ड के द्वारा मिले, इसलिए प्राइवेट अस्पतालों का भी जो पैकेज था उसको भी 40% रेट उनके बढ़ाए गए, जिससे उनको भी काम करने में वाइबल हो सकें। और कुछ जिलों में अभी तक जो 579 कोविड के लिए जो अस्पताल इनपैनल्ड थे, उसमें से 288 जो मेडिकल विशेषज्ञता रखते थे वो उनको वहाँ पर गरीबों के लिए इलाज दिया जाता था। और भी जो अस्पताल हैं जो सार्थक पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, कोविड का इलाज कर रहे हैं, कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं यहाँ से सरकार के द्वारा कि वहाँ पर 3 माह के लिए वो अस्थायी रूप से उनको भी संबंध उसमें कर लें, उनको उसमें रजिस्टर्ड कर लें, जिससे कि गरीब वहाँ पर भी उनको भी इलाज उपलब्ध हो सके, कहीं किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। इसके लिए हर एक अस्पताल में हम लोग एक प्रभारी अधिकारी
ये भी नियुक्त कर रहे हैं, जिससे वहाँ की कठिनाइयों को वो सॉल्व करेंगे। गरीबों को सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि उन्हें फ्री ऑफ कास्ट बगैर पैसे का उनका इलाज हो सके। से ऊपर की आयु के जो लोग थे उनके लिए वैक्सीन सेंटर ऐसे बढ़ाए गए हैं। 45 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं उनके लिए जो हमारा वैक्सीनेशन है वो ऑलरेडी चल रहा है, और 18 साल से ऊपर के लिए भी जो वैक्सीन मध्य सरकार ने खरीदी है उसमें से जो उपलब्धता हुई 1.5 लाख की, उसका हम लोगों ने 5 तारीख से 15 तारीख तक का प्लान बनाया था, जिसमें 5 और 6 तारीख को 10,400 डोज, 8 और 10 तारीख को 41,600 डोज, 12, 13 और 15 को 96,000 डोज, ये 15 तक है। और 15 तक और भी हमको वैक्सीन मिल जाएगी तो फिर आगे का भी प्लान हम लोग, जैसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस माह में हम लोगों को जो 18 से ऊपर वालों के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने वैक्सीन परचेज करने के ऑर्डर दिए उसमें से 10 लाख डोज हमें मिलना चाहिए, तो उसके अनुसार हम विभिन्न स्थानों पर ये युवाओं को भी वैक्सीन लगवाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता हम लोगों ने देखी, अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ तैयारी है प्रदेश सरकार की इससे निपटने के लिए? तीसरी लहर से निपटने के लिए भी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे लगातार अब संभावनाएं को कैसे हम लोग इसको आगे निपटने के लिए जो अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग बढ़ा सकें। विशेषज्ञों से भी बातचीत कर रहे हैं कि उसमें और हम लोग कैसे उसको निपटने के लिए और क्या योजना आगे के लिए भविष्य में बनाएं, जिससे कि हम जो भी संक्रमण फैल रहा है या फैलने की जिसकी आशंका है उसको रोक पाएंगे। डॉक्टर ऊपर मेडिकल स्टाफ लगातार काम कर रहा है, इससे उन पर दबाव भी बनता है। जो जिला टीकाकरण अधिकारी उन्होंने इस्तीफा की पेशकश की है, मैं उन सभी नागरिकों से या अन्य जो भी लोग वरिष्ठ लोग हैं, डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाएं, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी सिस्टर्स रात और दिन काम कर रहे हैं अस्पतालों में। उनको मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है और उनके लिए निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं, समाज के लिए सेवाएं दे रहे हैं और सरकार उनका पूरा सम्मान करती है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आम नागरिकों से यही अपील करना चाहता हूं कि जो हमारा अभी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उसका पूरा सख्ती के साथ पालन करें। घरों से बाहर ना निकलें वो लोग, पूरा अपना एकदम, अगर हम लोग घरों में रहें और जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें। अगर कोई गांव में, मोहल्ले में कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव निकलता है तो उसे तत्काल उसको आइसोलेट करें। अगर उसके घर में जगह नहीं है तो जो हम लोगों ने पंचायतों में या वार्डों में जो सीसीसी बनाए हैं उनमें जाकर रहें, जिससे दूसरे व्यक्ति को, हम अपने परिवार के व्यक्ति को या अन्य लोगों को संक्रमित ना कर सकें। कभी कभी होता है परिवार में एक व्यक्ति संक्रमित होता है और बाकी लोग उसके टच में आते हैं, तो परिवार के दूसरे सदस्य संक्रमित होते हैं, वो जब किसी दूसरे के टच में आते हैं। तो एकमात्र इसके लिए मैं सबसे अनुरोध ही करना चाहता हूं कि संक्रमण की चेन को हमें तोड़ना है, और चेन के लिए यही होगा कि हम एक दूसरे से मिलना जुलना, बाहर निकलना हम लोग बंद करें। एक बार अगर पूरी तरीके से जो हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, सारे लोग अगर उसको पालन कर दें तो हम जल्दी इस संक्रमण पर काबू पा पाएंगे। तो साफ तौर पर कहना है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कि सरकार लगातार युद्ध स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वो भी सरकार का सहयोग करे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे, ताकि संक्रमण की इस चेन को हम तोड़ सकें। कैमरामैन अमित सिहोता के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल।